तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, लाखों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का यह सवाल होता है कि सर, पढ़ाई में मन नहीं लगता। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर, 2-4 घंटे से ज्यादा हम बैठ नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर, बहुत ज्यादा मन मारते हैं तो हम 5-6 घंटे बैठ जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं सर कि 10-12-15 घंटे पढ़ें ताकि हम टॉपर्स तक बने, हम टॉपर बने, बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर लाएं, या फिर किसी भी फील्ड में उतरे तो उसका सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बने। उसके लिए प्यारे बच्चों दो चीज जरूरी होता है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी। हालांकि लगभग दोनों एक ही चीज है, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे कि आखिर किस तरीके से हम अपने स्टडी में वो कंसिस्टेंसी लाएं, वो कंटिन्यूटी लाएं, जिसकी वजह से हम आगे अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के दिल को छुएगा। आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से इस वीडियो को देखिए, जबरदस्त तरीके से आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा और शायद आज से आप लोग 10-12 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके अंदर हम वो ऊर्जा भरेंगे जिस ऊर्जा के बदौलत आप 10-12 घंटे तो आराम से पढ़ लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर भेजिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके से डेली अपडेट के लिए, इसी तरीके के आगे और भी वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के भी हर एक क्लास का, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्यारे बच्चों, अधिकांश बच्चों का यह सवाल होता है कि सर, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे लाएं। कि बहुत सारे बच्चे ये करते हैं ना कि बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने के चक्कर में थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे धीरे धीरे ही सही लेकिन कंटिन्यूटी पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक्चुअल में वही बच्चे जीतते हैं। जब एक धावक दौड़ता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग देखते होंगे कि शुरुआत में धीरे धीरे दौड़ता है, बहुत धीरे धीरे दौड़ता है, बीच में अपना स्पीड थोड़ा सा बढ़ाता है और अंत जाते जाते अपना स्पीड बढ़ाता है। अगर शुरू से ही बहुत तेज दौड़ने लग जाए ना, तो वो कभी भी दौड़ नहीं जीत पाएगा। उसी तरीके का आपका पढ़ाई होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 3 फॉर्मूले बताने वाले हैं। अगर आप इस 3 फॉर्मूला को अपने जिंदगी में लागू करते हैं, अपने सिलेबस को इस 3 फॉर्मूला के अनुसार बांटते हैं, तो प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमेशा आपको ये कछुए की चाल चलनी है, समझ गए ना। एक विद्यार्थी को हमेशा कछुए की चाल चलनी चाहिए। प्यारे बच्चों, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के बारे में तो हम आपको बता दिए कि एक बच्चों को ना कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी होता है अगर एक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं तो। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना हम आपको 3 फॉर्मूला देते हैं। अगर आप ये 3 फॉर्मूला की मदद से, ठीक है ना, अगर आप इस 3 फॉर्मूला से पढ़ाई करते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप एकदम अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर कर पाएंगे। और अभी आगे हमारा ढेर सारा और वीडियो आएगा इससे संबंधित। देखिए, सबसे पहला तो बात ये होता है ना, सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारा है ये है प्यारे बच्चों, मस्ट नो। ठीक है ना, सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा मस्ट नो। ठीक है, मस्ट नो। और दूसरा फॉर्मूला है प्यारे बच्चों हमारा शुड नो। समझ गए ना, इसका अर्थ हम आपको समझाएंगे, इसका अर्थ हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और तीसरा फॉर्मूला है हमारा कुड नो। समझ गए ना, ये तीसरा फॉर्मूला है हमारा कुड नो। अगर इस 3 फॉर्मूला से बच्चे अपने सिलेबस को पूरा करें ना, तो शायद आप अपने सिलेबस को एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा कर पाएंगे। और प्यारे बच्चों, आप लोग वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। मतलब बिहार टॉपर तो आपका रखा हुआ रहेगा, टॉपर की लिस्ट में तो आप आ ही जाएंगे। अब कहेंगे कि सर, ये तीनों का मतलब हमें समझ में नहीं आया, जरा इसके बारे में विस्तार से समझाइए। प्यारे बच्चों, हम बहुत ही विस्तार तरीके से समझाएंगे, जरा आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है प्यारे बच्चों मस्ट नो। सबसे पहला है मस्ट नो। मस्ट नो में प्यारे बच्चों हम लोग उस चैप्टर को रखेंगे जो चैप्टर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग मस्ट नो में रखेंगे। ठीक है ना, जो चैप्टर, ध्यान से सुनिएगा, जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है
ठीक है। अब आपके मन में अनेक तरह का सवाल आएगा कि सर कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम साइंस की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर हैं, 5-6 चैप्टर हैं। किस चैप्टर पर हम ज्यादा ध्यान दें ताकि परीक्षा में हमारा ज्यादा नंबर आए, उसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन लड़े, वैसे चैप्टर को प्यारे बच्चों आप अलग कर लीजिए और उसे आप मस्ट नो वाले टॉपिक में रखिए। समझ गए ना। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आप ही बता दीजिए ना कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हमने एक सीरीज बनाई है कि हर एक सब्जेक्ट का एक अलग अलग वीडियो हम आपको देंगे। जैसे साइंस का, सोशल साइंस का, और हिंदी का, संस्कृत का, मैथ का, समझ गए ना। यानी जितने भी सारे आपके विषय हैं, संस्कृत का जितने भी सारे विषय हैं, तो हर एक विषय का एक स्पेसिफिक वीडियो आपको हम देंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, किस चैप्टर पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। एक तरीके से हम उसको स्मार्ट स्टडी भी कहते हैं। समझ गए ना। तो सबसे पहले आप अपने पूरे सिलेबस में से वैसे चैप्टर को छांटिए जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां से परीक्षा में ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और वैसे को ना आप मस्ट नो में रखिए। ठीक है ना, वो वैसे को आप मस्ट नो में रखिए तो आपका एकदम तैयारी बेहतरीन जाएगा। दूसरा है प्यारे बच्चों शुड नो। देखिए परीक्षा में तैयारी तो सब लोग करके जाते हैं, परीक्षा में तैयारी तो सब लोग करके जाते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों कभी कभी परीक्षा में ना अनएक्सपेक्टेड सवाल आ जाते हैं। जैसे आप तैयारी करके गए, ढेर सारा क्वेश्चन याद करके गए, लेकिन वो क्वेश्चन लड़ा ही नहीं, क्वेश्चन कहीं अलग से लड़ गया। ठीक है ना। जैसे इस बार 2023 परीक्षा में सोशल साइंस में बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ। सोशल साइंस में बहुत सारे बच्चे तैयारी करके गए थे, लेकिन क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था। जो एक्सपेक्ट करके नहीं गए थे, जो उम्मीद लगा करके नहीं गए थे, वो वाला क्वेश्चन पेपर में आ गया और बच्चे उसमें फंस गए। समझ गए ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों हमें हमारे सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं या फिर सिलेबस से बाहर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसे हम लोगों को हर हाल में जानना चाहिए। समझ गए ना। एक नजर कम से कम उस चीज को जरूर देख लें। हम ये नहीं कहते हैं कि जितना आप मस्ट नो वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं उतना आप शुड नो वाले चैप्टर को भी पढ़िए, लेकिन कम से कम एक नजर वैसे टॉपिक को जरूर देख लें जिस पर हमें यह संदेह जा रहा है कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ दे, हो सकता है कि जो हम मस्ट नो में पढ़ करके गए हैं वहां से क्वेश्चन कम रहे और शुड नो में ही क्वेश्चन ज्यादा आ जाए। तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, और उसके लिए भी आपको तैयार हो करके जाना होगा। समझ गए ना। तो अपने पूरे सिलेबस में से प्यारे बच्चों अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन को आप छांट लें। समझ गए ना। अपने पूरे सिलेबस में से वैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड चैप्टर को, अनएक्सपेक्टेड टॉपिक को, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन को छांटे जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब उस पर एक नजर आपका जरूर जाना चाहिए ताकि अगर परीक्षा में पूछ भी दे, क्वेश्चन पेपर में अगर वैसा चैप्टर आ भी जाए तो हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है ना। चलिए अब प्यारे बच्चों तीसरा नंबर आता है। तीसरा नंबर आता है कौन सा? तीसरा नंबर आता है कुड नो। अब कुड नो में हम लोग वैसे चैप्टर को रखेंगे, चूंकि परीक्षा में अप्रोच बदलते रहता है। समझ गए ना। परीक्षा पैटर्न बदलते रहता है, परीक्षा में प्यारे बच्चों अप्रोच बदलते रहता है, और हर एक साल पेपर में कुछ ना कुछ हमें नया देखने के लिए मिलता है। मतलब आज के पहले वो कभी पेपर में नहीं पूछा और इस साल वो पूछ दिया। आज के पहले कभी क्वेश्चन बैंक में वो क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया और इस साल पूछ दिया। यानी कि हर एक साल पेपर का अप्रोच बदलता है और पेपर में हमें कुछ ना कुछ नया दिखाई देता है। समझ गए ना। तो वैसे टॉपिक के लिए भी हमें तैयार हो करके जाना चाहिए। समझ गए ना। वैसे टॉपिक को भी आप तैयार कर लें और वैसे टॉपिक को अलग छांटें। तो आपका जो पूरा सिलेबस है प्यारे बच्चों वो 3 कैटेगरी में बंट जाएगा। एक तो बंट जाएगा मस्ट नो वाले कैटेगरी में, जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, वैसे चैप्टर पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। वैसे चैप्टर पर हम आपको तो यही कहेंगे कि कम से कम प्यारे बच्चों 70% ध्यान देना है ऐसे चैप्टर पर जो मस्ट नो में आते हैं। उसके अलावा शुड नो में जो चैप्टर आ रहे हैं वो वैसे चैप्टर पर कम से कम आपको 15% तो ध्यान देना ही देना है। समझ गए ना। 15% ध्यान देना है जो शुड नो में है, जहां अगर परीक्षा में अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी हम लोग आसानी से बना लें। और उसके बाद जो कुड नो है ना, इसको में भी 15% प्यारे बच्चों आप लोग को ध्यान देना है कि अगर परीक्षा का अप्रोच बदले, परीक्षा में कुछ नया देखने के लिए मिले तो हम उसके लिए भी तैयार रहें। क्योंकि जब एक सिपाही युद्ध करने के लिए जाता है तो वो ये सोच करके नहीं जाता है कि सामने वाला दुश्मन हमसे कमजोर होगा, सामने वाले दुश्मन के पास कितना बड़ा हथियार है, कितना आधुनिक हथियार है, वो इस सब का कल्पना पहले से कर लेता है और वो फुल तैयारी में जाता है, तब वह युद्ध जीतता है। समझ गए ना। ऐसे प्यारे बच्चों वो युद्ध नहीं जीत पाता। समझ गए ना। तो इसलिए आप लोगों को भी एकदम युद्ध जीतना है।
और इस तरीके से आपको पढ़ करके जाना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये तो हो गया 3 फॉर्मूला जो आप लोगों को पूरे चैप्टर के अनुसार, आपका जो पूरा सिलेबस है उसको इस 3 फॉर्मूला के अनुसार डिवाइड करें और तब जाकर के आप लोग पढ़ाई करना शुरू करें। उसके अलावा प्यारे बच्चों, आप कहते हैं कि सर हम 10 घंटे 12 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं सर, इसका कोई उपाय बताइए। तो प्यारे बच्चों, इसका एक सिंपल उपाय है, डेली टारगेट। समझ गए ना? डेली टारगेट। डेली टारगेट आपको क्या करना है कि एक डेली टारगेट फिक्स करना है। समझ गए? जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं ना, तो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। इसके लिए प्यारे बच्चों, प्रत्येक दिन मॉर्निंग में ही, सुबह में ही, जैसे ही आप उठते हैं, आप पूरे दिन का एक टारगेट फिक्स करें कि आज हमें इस चैप्टर में इस टॉपिक को पढ़ लेना है, इस चैप्टर का पूरा रिवाइज कर लेना है, आज हमें ये कर लेना है, आज हमें वो कर लेना है। तो एक टारगेट फिक्स करें। समझ गए? लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टारगेट तो फिक्स करते हैं लेकिन इतना बड़ा टारगेट कर लेते हैं ना कि उस चीज को वो पूरा ही नहीं कर पाते हैं। समझ गए? उस चीज को वो पूरा ही नहीं कर पाते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए हमारा एक सलाह है कि जब भी आप डेली टारगेट फिक्स करें तो हमेशा प्यारे बच्चों छोटा टारगेट हो, ठीक है ना? स्मॉल टारगेट आपका होना चाहिए। समझ गए? कोई बड़ा टारगेट हम ना फिक्स कर लें कि एक दिन में हमें 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। एक दिन में एक ही चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट बनाइए। छोटा छोटा टारगेट बनाइएगा ना, तो वो प्यारे बच्चों जल्दी पूरा हो जाएगा। बड़ा टारगेट बनाइएगा तो वो आपसे कभी पूरा नहीं होगा। समझ गए ना? और यहीं पर आपका रूटीन गड़बड़ा जाता है। हमेशा इस बात का आप लोग क्या करें, ध्यान रखें। ओके। तीसरा, देखिए होता क्या है कि बहुत सारे आजकल ऑनलाइन का युग है प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करते हैं और जब यूट्यूब पर आते हैं तो अनेक जगह पर विजिट करते हैं। यूट्यूब पर हजारों चैनल हैं। समझ गए ना? और बहुत सारे चैनलों पर पढ़ाई होती है और आप प्यारे बच्चों सिंगल हैं। आप इधर उधर अगर भटकेंगे ना तो आप पूरे दिन तक चैनल पर भटकते रह जाएंगे, फिर भी आप कभी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जितने भी सारे बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, सबसे पहले तो अपना एक फिक्स चैनल तय कर लें। समझ गए ना? फिक्स चैनल तय करें कि हमें किस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करना है। अपने एक फिक्स टीचर तय करें। समझ गए ना? अपना एक फिक्स टीचर तय करें प्यारे बच्चों कि हमें किस टीचर से पढ़ाई करना है। समझ गए? चैनल तय करें, टीचर तय करें और हमेशा प्यारे बच्चों फिक्स बुक होना चाहिए। समझ गए ना? मार्केट में बहुत सारे बुक होते हैं। जैसे आप व्याकरण के अगर किताब के लिए जाते हैं तो बहुत सारे किताब हैं, बहुत सारे किताब हैं। ये किताब है, वो किताब है, ये पब्लिकेशन का, वो पब्लिकेशन का। क्या सब आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो कोई भी एक किताब उठाइए, उसको पढ़ लीजिए। बचपन में आप एक कहानी सुने होंगे कि एक व्यक्ति था जो चपड़ा एक मतलब उसको क्या बोलते हैं, गड्ढा खदने वाला, जो कुदाल होता है ना, वो कुदाल प्यारे बच्चों लिया और अपने खेत में लगभग 10-20 जगह पर गड्ढा खोद दिया, लेकिन पानी कहीं से नहीं निकला। और एक दूसरा व्यक्ति था जो अपने खेत में गया और एक ही जगह पर गड्ढा खोदते रहा, पानी निकल गया। यानी कि एक जगह पर अगर आप कंसंट्रेट होकर के मेहनत करते हैं तो सफलता मिलती है। अगर आप अपनी मेहनत को डिवाइड कर देंगे ना अलग अलग जगहों पर, तो सफलता आपको कभी नहीं मिलेंगी। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करते हैं वो स्टेबल नहीं रहते हैं और कहीं ना कहीं ये उनका वीक पॉइंट होता है, बहुत कमजोर कड़ी होता है उनके लिए। तो आप हमेशा प्यारे बच्चों अपना एक फिक्स चैनल तय करें कि हमें इस चैनल पर पढ़ाई करना है। अपना फिक्स टीचर तय करें कि हमें इस टीचर के साथ ही जुड़ना है, ये जो सर पढ़ा देंगे उसी को पढ़ना है। समझ गए ना? ऐसा नहीं कि इस सर से भी थोड़ा पढ़ लिए, इस सर से भी थोड़ा पढ़ लिए, थोड़ा इस सर से भी पढ़ लिए और अब लगे हैं कंपैरिजन करने में। इस सर तो ऐसे बताए, ये सर ऐसे बताए, ये सर ऐसे बताए। हर एक टीचरों को पढ़ाने का तरीका अपना अलग अलग होता है, समझाने का तरीका अपना अलग अलग होता है। समझ गए ना? तो हर एक टीचर अलग अलग तरीके से समझाते हैं। कोई भी टीचर गलत नहीं होते, लेकिन सबका समझाने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप उसी में उलझे रह जाएंगे तो प्यारे बच्चों आप पढ़ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा इस सर वाला क्वेश्चन याद करें कि इस सर वाला क्वेश्चन याद करें कि इस सर वाला क्वेश्चन याद करें, आप उसी में उलझे रह जाएंगे। इसलिए हमेशा एक टीचर के साथ जुड़ करके पढ़ाई करिए। समझ गए ना? आपका टारगेट एक होना चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए, तब देखिए आप कैसे पूरा कर लेंगे। समझ गए ना? आसानी से प्यारे बच्चों आप पूरा कर लेंगे। ठीक है? तो अपना एक फिक्स टीचर तय कर लीजिए। अगर आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक लाना चाहते हैं, बढ़िया नंबर से पास होना चाहते हैं, टॉपर रैंकर्स बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये चीज करना होगा। और बहुत सारे बच्चे ना बुक भी ढेर सारा पढ़ते हैं, बहुत सारा बुक कंप्लीट करते हैं। भारतीय भवन का ले लिए, एनसीईआरटी का ले लिए, बीटीबीसी का ले लिए, इधर का ले लिए, उधर का ले लिए, किसी का नोट्स ले लिए, उसका नोट्स ले लिए। अनेक जगहों से पढ़ाई करते हैं, अनेक जगहों से बुक लेते हैं। ये गलत बात है।
अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक बुक पर्याप्त है, एक नोट्स पर्याप्त है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये अगर आप अपने जिंदगी में फॉलो कर लेते हैं, कुछ दिनों तक ही सही, लेकिन अगर फॉलो कर लेते हैं तो पक्का हम कहते हैं कि आप प्यारे बच्चों टॉपर बन सकते हैं।